Hello my dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss F block elements. How to differentiate F block elements from S block, P block and D block. Okay, you know F block is placed bottom of the periodic table. F block element को periodic table में place नहीं दिया गया है, उसको कहाँ प्लेस किया है? बिल्कुल आप देखोगे बॉटम पर एस ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट को प्लेस किया गया है। तो आप पहला पॉइंट इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लेस्ड बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। ओके, of the periodic table। बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट पॉइंट आउट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट एलिमेंट, lanthanide and actinide element which include in F block, clear है? and now third point point out करिए। total number of element in F block, how much, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट F ब्लॉक में हैं? हाँ, 28 एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन F ब्लॉक इज 28, दैट इज 14 element lanthanide and 14 element actinide। ओके, यह ब्लॉक एलिमेंट के जो भी यह ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नो डाउट कि 28 हैं। आपके जब आप पीरियडिक टेबल आप देखोगे उसमें 30 एलिमेंट शो कर रहे हैं, बट 30 एलिमेंट नहीं हैं। एलिमेंट टोटल कितने हैं? 28 हैं, जिसमें से 14 एलिमेंट लैंथेनाइट के हैं और 14 एलिमेंट एक्टिनाइट के हैं। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ पॉइंट पॉइंट आउट करिएगा। general electronic configuration of the F block element, general electronic configuration of the F block element n-2 F1 to 14 n-1 D01 and ns2। ये आपका वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको आप याद रखोगे, n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 and now here ns2। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट आउट करिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज इनकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टीज है, इसी बात को सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको देखने पे पता लग जाए। ध्यान देना। फिफ्थ पॉइंट ओके, फिफ्थ पॉइंट most common oxidation state
state, most common oxidation state of the F block element, of the F block element is +3. Most common oxidation state of the F block element is +3. But F block element also shows variable valencies. Okay, F block element also shows variable valency or variable oxidation state, just like as D block element. ओके, बात ध्यान से समझिएगा, F ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता था। इसमें +2, +3, +4, +5, +6 सो ऑन, उसी तरीके से जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। लेकिन इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात आए, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का सेंस है कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मोस्ट स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, उस कंडीशन पर वो लैंथेनाइड एलिमेंट हो या एक्टिनाइड एलिमेंट हो, उन केस में उस सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था वो +3 शो करता था। इसलिए कहा गया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द F ब्लॉक एलिमेंट इज +3। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आउट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर 6, F ब्लॉक एलिमेंट to show F block element to show F block element to shows paramagnetic and color complex. Okay, F block element to show paramagnetic and color complex. इनके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं। पैरामैग्नेटिक का सेंस है कि वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप उसमें करंट पास करना चाहोगे तो वो करंट पास हो जाता है, और उनके अपने जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर्ड होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करते हैं और साथ साथ ये कलर को भी शो करते हैं। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट 7th पॉइंट की हम बात करते हैं। लैंथेनाइड element separate, lengthened element separate from mixture by ion exchange resin method. Ion exchange resin method. Okay, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। ये कह रहे हैं कि लैंथेनाइड एलिमेंट को अगर आप किसी में मिक्स कर देते हो तो यह लैंथेनाइड एलिमेंट डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, कॉलम डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसको अगर आपको एक मिक्सचर से अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो सेपरेट करने का मात्र एक ही मेथड है,
वो है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। क्लियर है? तो आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड इज वन ऑफ द गुड मेथड विच सेपरेट लैंथेनाइट एलिमेंट फ्रॉम इट्स मिक्सचर। अच्छा, आयन रेजिन मेथड क्या है? अच्छा, ध्यान देना कि सपोज जैसे मान लीजिए आपको कोई लैंथेनाइट एलिमेंट का है, उस लैंथेनाइट एलिमेंट जब भी कभी कॉम्प्लेक्स बनाता है उस पर कोई न कोई चार्ज होता है, और जब चार्ज होगा तो कैटायन के फॉर्म में होगा, और कैटायन होगा उसमें एनायन का रेजिन डाल देते हैं। तो एनायन के रेजिन से लैंथेनाइट का एलिमेंट आकर के अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो जाता है मीन्स चिपक जाता है, और उसको आसानी से हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये दिस इज द बेस्ट मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट द लैंथेनाइट एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स मिक्सचर। ओके, तो आइए हम, ये था आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो पार्ट में सेपरेट किया गया है। जरा देखिएगा कैसे सेपरेट किया गया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ये दो पार्ट में इसको सेपरेट किया गया है। एक है आपका लैंथेनाइट, क्लियर है? एक है लैंथेनाइट और दूसरा आपका है एक्टिनाइड। ओके, वन इज लैंथेनाइट एंड अनदर वन इज एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइट एलिमेंट, बात ध्यान से समझिएगा, लैंथेनाइट एलिमेंट ये आपके 6 पीरियड के 6 पीरियड और 6 पीरियड के ये थर्ड बी ग्रुप के, थर्ड बी ग्रुप के 6 पीरियड के थर्ड बी ग्रुप के। और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? ये 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। लैंथेनम को लैंथेनाइट की सीरीज में मत रखिएगा, वो थर्ड बी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो मैक्सिमम डी की प्रॉपर्टीज को शो करता है। बट कुछ पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइट को, लैंथेनम को लैंथेनाइट सीरीज के साथ रख दिया। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये 14 एलिमेंट हैं, 6 पीरियड, थर्ड बी ग्रुप, 14 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक है जरा देखना, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटियम 71 तक के। क्लियर है? ल्यूटियम 58 से लेकर के ल्यूटियम 71 तक के एलिमेंट। और एक्टिनाइड की हम बात करें, यू नो कि एक्टिनाइड में सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, और आपके लैंथेनाइड में सिर्फ एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, वो है प्रोमेथियम, जिसको पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है लैंथेनाइड का, और बाकी के एक्टिनाइड के सारे एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव हैं। आफ्टर यूरेनियम 92 एलिमेंट्स, ये मैन मेड एलिमेंट, आर्टिफिशियल एलिमेंट आपके कहलाते हैं, हाँ, सिंथेटिक एलिमेंट कहलाते हैं। तो एक्टिनाइड एलिमेंट जरा ध्यान देना, ये किस पीरियड का, ये अगर 6 पीरियड का है तो ये 7th पीरियड का है, 7th पीरियड का है। बात क्लियर? और 7th पीरियड का है तो ये भी आपका थर्ड बी ग्रुप का है, थर्ड बी ही ग्रुप का ये भी है, थर्ड बी ग्रुप। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हाउ मच? इसमें भी 14 एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अच्छा, ध्यान देना, अब बात आती है कि किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट आपके एक्टिनाइड सीरीज के अंतर आते हैं। तो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, आप देख लीजिए, एक्टिनियम 89 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट ये आपके आते हैं किस सीरीज के? एक्टिनाइड सीरीज के। क्लियर है? तो ध्यान देना कि ये आपका एक्टिनाइड का सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनियम 89 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट। क्लियर है? और ये आपके 7th पीरियड के थर्ड बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये आपकी जनरल प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट्स की। आइए हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम, नोट करिए इसको, तुरंत नोट करिए,
Okay. Now we are going to discuss determination of group. Okay? How to determine the group of the element in the periodic table. पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट दिए गए हों उनके ग्रुप को कैसे आप डिसाइड करोगे। आपको एलिमेंट दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो हेडिंग आप एक पॉइंट आउट करिएगा, डिटरमिनेशन ऑफ ग्रुप of the element, okay, of the element in the periodic table, in the periodic table, in the periodic table। कैसे आप एलिमेंट को डिसाइड करोगे कि ये किस ग्रुप का है। ब्लॉक तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, एस में जाएगा, पी में जाएगा कि डी में जाएगा कि एफ में जाएगा, हम ये बता देंगे कि एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है। लेकिन अब अगर ग्रुप की बात आए, हम ग्रुप को कैसे डिसाइड करेंगे। क्लियर है। आइए हम जब ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान देना, एस ब्लॉक एलिमेंट अगर हमारा है, एस ब्लॉक, और आप ये जानते हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन सी एलिमेंट, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। मींस एस ब्लॉक आप देखोगे तो बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। क्लियर है। तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट जो भी आएंगे वो ए सब ग्रुप में आएंगे, ए सब ग्रुप में आएंगे। अच्छा, ये ए सब ग्रुप में आएंगे, तो कैसे हम ग्रुप नंबर को डिसाइड करेंगे। क्लियर है। तो ग्रुप नंबर दो तरीके से, एक तो होता है ओल्ड, क्लियर है, एक होता है ओल्ड मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न। तो ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों इसका एक ही तरीके से हम डिसाइड करेंगे। ओल्ड एंड मॉडर्न ग्रुप नंबर हमें निकालना है, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल, NS सबसेल, इतनी बात तो क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल, हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे NS में जितने इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल अगर हमारा ये 1 है, ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों के अकॉर्डिंग जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर होगा फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप। और अगर 2 है तो ये सेकंड ए होगा और मॉडर्न के अकॉर्डिंग सेकंड ग्रुप होगा। क्लियर है। तो ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपको कहा गया कि आप सोडियम का ग्रुप नंबर बताओ, सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो सोडियम का आप एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। और जब आप सोडियम 11 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 हियर 2s2 2p6 and now 3s1 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 1 11 11 एटॉमिक नंबर का ये कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू हुंडेनबॉउ रूल्स। अब हमें देखना है कि इसे हमें ग्रुप नंबर निकालना है ओल्ड एंड मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS सबसेल, NS सबसेल सबसे लास्ट वाली सेल ये है, यही तो है लास्ट। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 1 है, तो ये फर्स्ट ए होगा या फर्स्ट ग्रुप होगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैग्नीशियम अगर आप ले लेते हो तो यहां 12 हो जाएगा और 12 होगा, एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। आप पीरियोडिक टेबल में देखिए सोडियम आपका फर्स्ट ए में रखा गया है या फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है और मैग्नीशियम आपका सेकंड ए या सेकंड ग्रुप में रखा गया है। इसी सेम पैटर्न से आप पी ब्लॉक का भी निकाल सकते हो। जरा देखिएगा पी ब्लॉक को कैसे पॉइंट आउट करते हैं। आइए देखते हैं पी ब्लॉक। क्लियर है। यही कर लेते हैं हम लोग।
पी ब्लॉक, अच्छा हटा देते हैं इसको और स्पेस थोड़ी सी मिलेगा और थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक ये भी आपका ए सब ग्रुप में आता है। क्लियर है? ए सब ग्रुप, ठीक, ए सब ग्रुप। अच्छा ध्यान देना, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कैसे निकाले बेटे ग्रुप नंबर? तो ओल्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ओल्ड के अकॉर्डिंग ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, एनएस सबसेल, ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनपी सबसेल, ओके, सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस एंड एनपी सबसेल। ये ओल्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा मॉडर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा परिवर्तन है। मॉडर्न, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये होगा नंबर ऑफ, सॉरी, मॉडर्न के अकॉर्डिंग 10 प्लस नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये आपका मॉडर्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का हमें ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना है। नाइट्रोजन का क्या ग्रुप है, किस ग्रुप में नाइट्रोजन प्लेस्ड है? तो नाइट्रोजन का फर्स्ट ऑफ ऑल यू पॉइंट आउट द एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एंड देन यू write the electronic configuration according to Hundenabau rules. Now here 1s2, 2s2 and 2p how much? 2, 2, 4, 4 plus 3. This is the electronic configuration of the nitrogen atom. And now according to old system, count the total electron in NS and NP subcell. NS that means outermost cell. 2, 2. 2 plus 3 how much? 2 plus 3 how much? 5. This is the fifth group. ये हमारा फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप। क्लियर है? दिस इज द फिफ्थ ए ग्रुप। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 10 प्लस 2 प्लस 3 हाउ मच? 15 ग्रुप। ये 15th ग्रुप का है। अब आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए कि नाइट्रोजन को एक 15th ग्रुप में रखा गया है, और या इसी को आप 5th ए, ये ओल्ड सिस्टम में था। क्लियर है? और इसी में नोबल गैसेस जो हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस जो हैं, जो 0 ग्रुप के हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये किसमें है? 0 ग्रुप में। बट मॉडर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये 18th ग्रुप में रखा गया है, 18th ग्रुप में। और 18th ग्रुप आप जोड़ोगे तो 10 इसको जोड़ दो, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18th ग्रुप। क्लियर है? तो आइए हम डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। हटा दो इसको, नोट करिए इसको। नाउ नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप को कैसे पॉइंट आउट करते हैं जरा देखिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। डी ब्लॉक एलिमेंट ये आपके 20 सब ग्रुप में है, 20 सब ग्रुप। डी ब्लॉक एलिमेंट 20 सब ग्रुप, ओल्ड एंड मॉडर्न, ओके।
ग्रुप नंबर कैसे हम बताएंगे? ग्रुप नंबर ओल्ड एंड मॉडर्न। ओल्ड एंड मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ ns प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नंबर ऑफ ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन, हम इसी को काउंट कर लेते हैं। क्लियर है? अगर इसका 8, 9 और 10 आता है, हम इसे मान लेते हैं कि 8, 9, 10 कौन? नंबर ऑफ ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन। अगर 8, 9, 10 आते हैं तो हम इसको कहते हैं ये 8th ग्रुप का है, 8th ग्रुप का है। क्लियर है? और अगर 11 आया हम इसको कहते हैं ये फर्स्ट बी ग्रुप का है, और अगर ये 12 आया हम इसको कहते हैं ये सेकंड बी ग्रुप का है। ये फर्स्ट बी ग्रुप का है, ये सेकंड बी ग्रुप का है। अच्छा, थोड़ी सी फोकस करते हैं, जरा देखना कि जैसे पीरियोडिक टेबल के ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है आपके। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को देखिए, जरा सा ध्यान दीजिए पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा यहां 3rd बी है, यहां 4th बी है, यहां 5th बी है, यहां 6th बी है, हियर 7th बी और हियर 8th, हियर फर्स्ट बी, हियर सेकंड बी। क्लियर है? सेकंड बी। ऐसे एलिमेंट आपके अरेंज हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल को, देख लीजिए पीरियोडिक टेबल को, ऐसे आपका प्लेस्ड है। और आपने देखा है कि ये स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है और ये जिंक 30 तक के एलिमेंट ऐसे आते हैं। क्लियर है? इसमें आपने देखा होगा 3 ग्रुप्स है, ऐसे 3 है। क्लियर है? अच्छा, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए स्कैंडियम हमें या हमें जिंक का ये पता करना है कि जिंक का कौन सा ग्रुप होगा। डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ द जिंक एटम। तो जिंक का सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिंक 30 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे ये मिलता है हमें 3d10 4s2, यही तो है। आर्गन 18 के बाद, आर्गन 18 के बाद 18 और 2 20 और 10 30, जिंक 30 का ही तो है कॉन्फ़िगरेशन। अब हम काउंट कर लेते हैं 10 + 2 हाउ मच? 12। 12 पर यहां देखिए 12 पर कौन सा ग्रुप आया? सेकंड बी ग्रुप आया, सेकंड बी ग्रुप आया। क्लियर है? ये आपका सेकंड बी ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए पीरियोडिक टेबल में सेकंड बी ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्लियर? तो आप किसी भी एटम का, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का आप ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और बचा है, आइए हम उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट में कुछ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान देना, एफ ब्लॉक, जो भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट कैसे पता चलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एफ में इंटर करेगा हम कहेंगे कि ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो भी हैं पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखे गए हैं, बिल्कुल नीचे रखे गए हैं। थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट एक्टिनाइड हैं, और सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटियम 71 तक के एलिमेंट ये आपके लैंथेनाइड के, ये बॉटम में पीरियोडिक टेबल के रखे गए हैं। तो ये ब्लॉक एलिमेंट के जब हमें ग्रुप डिटरमाइन करना हो, ये ब्लॉक एलिमेंट का जितने भी जो भी ग्रुप हैं, ये सभी के सभी 3rd बी ग्रुप के एलिमेंट हैं। कुछ नहीं सोचना है, अगर ये ब्लॉक में इंटर कर रहे हैं तो आप सीधा कहिए को 3rd बी ग्रुप के एलिमेंट है। 3rd बी ग्रुप इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। बात क्लियर है? इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3rd बी ग्रुप इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप
इन पीरियाडिक टेबल। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? हाउ मच? 32 एलिमेंट्स, थर्ड बी ग्रुप। क्लियर? तो ये ब्लॉक के एलिमेंट जो भी होंगे वो आपके थर्ड बी ग्रुप के होंगे। क्लियर है? ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग, ध्यान से बात को समझिएगा। ओके, देखिए जरा, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, इसमें हम लोग सबसे पहले रेडियस की बात करेंगे। रेडियस का मतलब एटम की साइज की बात करेंगे, और पूरे पीरियाडिक टेबल में एटम की साइज की बात करेंगे। और एटम की साइज दो ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, और उस दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप केयरफुली लर्न कर लेते हो, समझ लेते हो, तो पीरियाडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनका आप ऑर्डर अरेंज न कर दो। और ऑर्डर अगर अरेंज कर लेते हो तो बाकी की प्रॉपर्टी सब रेडियस पर ही डिपेंड करता है। क्लियर है? सारी प्रॉपर्टी रेडियस पर डिपेंड करते हैं। तो आइए जरा सा हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी में जरा ध्यान देते हैं। एक्रॉस पीरियड की हम बात करते हैं। एक्रॉस पीरियड, एक्रॉस पीरियड, इसकी दो बातें होती है क्रॉस पीरियड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, ध्यान से बात को समझना, ये आपको रेडियस में काफी हेल्प करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल रिमेन सेम। इतनी बात क्लियर है कि जब भी हम पीरियाडिक टेबल में पीरियड में मूव करेंगे, पीरियड का मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ऐसे आप पीरियाडिक टेबल रखिए और आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करिए। तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल रिमेन सेम। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करता है जिस भी पीरियड में आपकी मर्जी हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, जब भी आप पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल रिमेन सेम होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करेगा, बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यूं कह लीजिए नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। दो बातें याद रखिए, एक क्रॉस पीरियड की बात हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल रिमेन सेम होगा, और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज करेगा। अच्छा, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे इंक्रीज करेगा? जैसे आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे आप मूव करते हो, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करता है तो वो उसी सेल में जाता है जिसमें ऑलरेडी उस पड़ा रहता है बाकी के एलिमेंट का, उसके पहले के एलिमेंट का, प्रीसीडिंग एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल तो सेम होते हैं, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। एक क्रॉस ग्रुप की अगर हम बात करें, एक क्रॉस ग्रुप की बात करें, तो इनकी भी दो प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है, इनकी भी दो प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल ये इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज करता है, बट नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये रिमेन्स सेम होता है, रिमेन्स सेम। अच्छा, ग्रुप में मूव करोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज करता है, बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं करते हैं। जितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में होगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, बिल्कुल सेम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी, और अब हम बात करते हैं रेडियस की। हाँ, ये दो बातें आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल रिमेन सेम,
किस केस में? एक क्रॉस पीरियड। बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। और ग्रुप में जब हम बात करेंगे, एक क्रॉस पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, और यहां एक क्रॉस ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। क्लियर है? टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं पीरियडिक टेबल में, और टॉप टू बॉटम को ही ग्रुप कहते हैं, लेफ्ट टू राइट को पीरियड कहते हैं। क्लियर है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी बातें रेडियस के सिलसिले में। रेडियस, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। यही टोटल आपके पीरियडिक टेबल पर, रेडियस पर ही पूरी पीरियडिक टेबल बेस्ड है। रेडियस की बातें आपको समझ में आ गई तो बाकी की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्लियर है? अच्छा देखना, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्लियर है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। क्लियर है? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो आइए हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से बात को पढ़िएगा। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को स्टडी करने से पहले दो बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। क्लियर है? एक स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लो और शिल्डिंग इफेक्ट कह लो। और दूसरी बातें हमें जानना मस्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दो बातों को, अगर इन दो हेडिंग को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लें तो रेडियस में हमें पूरी पीरियडिक टेबल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट क्या है। इस पर वर्क किया था स्लेटर साहब, और स्लेटर रूल भी ये कहलाता है। स्लेटर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who gives a term screening effect और shielding effect। ओके? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, और आप रिवीजन करते रहिए।